रंजिता, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? मैं तुमको पूरा घर खोज डाला। कुछ नहीं जी, ऐसे ही बैठी थी। तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो राखी आने वाला है ना, इसीलिए मुझे अपने भाई का याद आ गया। तो ठीक है, चलते हैं राखी में। वो तो ठीक है, लेकिन राखी सामने है और भैया भाभी अब तक फ़ोन भी नहीं किए हैं। मेरी जब माँ थी तो वो राखी के पहले से मुझे कॉल करके बुला लिया करती थी, लेकिन अब तो भाभी हैं। भाभी ने अब तक मुझे फ़ोन भी नहीं किया है, तो हम कैसे जा सकते हैं? हो सकता है बाद में कॉल कर ले। मुझे लगता है जब तक माँ बाबा रहते हैं मायके में, तब तक बेटियाँ हक से रहती है, लेकिन जब वहाँ भाभी आ जाती है तब शायद तक बेटियों के लिए वो घर पराया हो जाता है। कोई बात नहीं, हम उनको सरप्राइज देते हैं। हाँ, पहले सासू माँ से बात कर लेते हैं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। माँ सुनिए। हाँ बेटा, बोलो। माँ, रंजीता मायके जाना चाहती है। हाँ, तो क्या हुआ? वो बोल रही थी कि उसके भैया भाभी अब तक फोन नहीं किए हैं, तो मायके जाना ठीक रहेगा। देख बेटा, बेटियों को अंदाजा हो जाता है कि उसके भैया भाभी का नेचर कैसा है। उसके माँ बाबा जब तक थे तो वो हक से रहती थी, खुशी से रहती थी, लेकिन अब तो वो घर उसकी भाभी का हो गया है। इसीलिए अब रंजीता को ही पता है कि उसकी भाभी का नेचर कैसा है, इसीलिए वो शायद उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। पर तू चिंता मत कर, रंजीता को पूछ, वो अगर जाना चाहती है तो जा। हाँ, रंजीता उदास है, उसे उसके भाई के पास जाना है, राखी बांधना है। मैं कैसे रोक सकता हूँ? वो सिर्फ अपनी भाभी के लिए नहीं जा रही है, क्या पता उसकी भाभी अच्छी हो गई होगी। हम जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। बेटा, मैं मना नहीं करूँगी, तुम दोनों जाओ, लेकिन बिना बताए किसी के घर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इज्जत नहीं मिलता। हाँ माँ, जानता हूँ, लेकिन जाने से रंजीता को खुशी मिलेगी। ठीक है बेटा, जाओ और अच्छे से आ जाना। मेरी बहू का ध्यान रखना। हे भगवान, मेरी बहू बहुत भोली है, उसका ध्यान रखना, उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचने देना। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बिहेव करे, क्योंकि उसके माँ बाप जब तक थे बहुत अच्छा से ख्याल रखते थे, लेकिन अब उसके भैया भाभी ही हैं, पता नहीं क्या होगा। माँ जी ने क्या कहा? चलो तुम सामान पैक करो, हम आज ही जा रहे हैं। जी जी, मैं अभी पैक करती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? माँ के रहते तक भाभी बहुत अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन अब भाभी और भैया ही हैं, पता नहीं क्या होगा, और वो भी हम बिना बताए उनको जा रहे हैं। साले साहब को सरप्राइज देंगे और क्या। रंजीता, वैसे तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। हाँ, भैया ने नया घर बनवाया है, मुझे भी अभी अभी बताया, इसीलिए तो मैं भाभी से नाराज़ थी, क्योंकि मैं एक लौती बहन हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मेरे मायके में क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ का तो दरवाजा भी खुला हुआ है, तुम्हारी भाभी कहाँ गई? पता नहीं जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, ये भी आते होंगे, उनके लिए तो मैं मेन गेट खोल देती हूँ, जिससे मुझे परेशानी नहीं होता, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाती खोलने के लिए वो रीता 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 चिल्लाते रहते हैं। चलो, सब काम कंप्लीट हो गया, अब मैं जाकर 2 घंटा सोऊंगी। भाभी। कौन है? भाभी, डरिए नहीं, मैं रंजीता। आप ऐसे डरा क्यों रही हैं? आप जानते हैं ना, इस बड़े से घर में आपके भैया और मैं रहते हैं। मुझे तो लगा कोई चोर और आ गया होगा। सॉरी भाभी, मुझे लगा आपको सरप्राइज दूंगी तो आप खुश हो जाएंगे। वैसे आप कब आई? मेन दरवाजा खुला था तो मैं और आपके जीजाजी आ गए। दीदी, ऐसे कौन सरप्राइज देता है? आप जानते हो ना, हम लोग कितना बिजी रहते हैं। हम तो आपको राखी दिन बुलाए ही रहते, इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? वो आपके जीजाजी ने जिद किया, इसीलिए आ गई। क्या हुआ? आप इस तरह से रंजीता से बात क्यों कर रही हैं? आप लोग इस तरह बिना बताए मुंह उठाकर मेरे घर आ जाएंगे तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? देखो,
ऐसे बात नहीं करते अपनी दीदी जीजाजी से। मुझे ऐसे ही बात करने आता है। मैंने आपको कहा था ना, जब तक फोन नहीं करेंगे हम नहीं जाते। रंजिता तुम मेरे साथ अभी चलो, इस घर में तुमको एक पल रहने नहीं दूंगा। और अब तुम राखी भूल ही जाओ, अपने भाई को कभी राखी मत बांधना। आओ जो कौन राखी बंधवाना चाहता है, बदले में इतना सारा पैसा गिफ्ट लेकर जाऊंगी, यही सोच कर आई होंगी। भाभी, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? पहले तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे। मेरी माँ जब तक थी मेरा कितना आदर सत्कार होता था इस घर में, आपके जीजाजी का आदर सत्कार होता था। अब क्या हो गया? दीदी तब आपकी मम्मी थे और वो घर चलाते थे, अब मेरे हस्बैंड हैं, वो घर चलाते हैं, तो अब मेरी मर्जी चलेगी ना। चलिए जी, हम अभी चलते हैं। अच्छा हुआ चले गए, मुझे परेशान करके रख देते। राखी को अभी कितना दिन है और दोनों हस्बैंड वाइफ आकर यहाँ पर हुक्म झाड़ते। सासू माँ जब तक थे कितना खातिरदारी करती थी, फिर भी ये बदनाम करती थी मुझे। जाए, अब कभी मत आए। दीदी, दीदी कहाँ हो? नजर नहीं आ रही हो? अरे जी आप आ गए? हाँ, पहले ये बताओ मेरे दीदी जीजाजी कहाँ हैं? उनकी ना सासू माँ फोन की थी कि वो घर आने वाले हैं। अरे अब मैं कैसे बताऊं कि दीदी जीजाजी का तो मैंने अपमान करके उनको घर से निकाल दिया है। सुनिए जी, वो जीजाजी थे ना, बहुत अकड़ू टाइप के थे। मैंने बस थोड़ा सा क्या गलती कर दिया, वो गुस्सा होके दीदी को लेकर चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे जीजाजी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कभी गुस्सा नहीं होते। तुमने कुछ किया तो नहीं है? नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर मैं फोन करके पूछता हूँ अपने दीदी जीजाजी को, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे कहीं दीदी जीजाजी ने बता दिया तो मुझे तो ये घर से ही निकाल देंगे। हेलो दीदी जीजाजी, आप लोग मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? साले साहब, आपकी बीवी ने आपकी दीदी के साथ बहुत बदतमीजी की, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे और मैं लेकर आ गया। अच्छा ऐसा हुआ है? मुझे आपने बताया क्यों नहीं? क्या करूं साले साहब, मैं उस घर में और एक पल भी रहना नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी बीवी को लेकर आ गया। जीजाजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ नहीं था, वरना अपनी बीवी को वहीं पर सबक सिखाया रहता। आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ मुझे पता नहीं था। क्या कहा दीदी जीजू ने? क्या कहा? तुम मुझसे पूछते हो? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे दीदी और जीजाजी को ऐसा व्यवहार करने के लिए? नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वो तो जीजाजी और दीदी पता नहीं क्या क्या सोच सोच के मुझे गुस्सा कर रहे थे। तुम जानते हो कि दीदी जीजाजी कितने अच्छे हैं। जब तक मेरी माँ थी, वो जब भी आती थी उनका बढ़िया से आदर सत्कार होता था, किसी चीज़ की कमी रहने नहीं देती थी मेरी माँ। अगर मेरी दीदी राखी से पहले मायके आती है तो तुम्हारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। तुम भी जब जाती हो मायके तो तुम्हारी भाभी भी तो तुम्हारा स्वागत करती है। और इस घर में जितना हक मेरा है उससे कहीं ज़्यादा हक मेरी दीदी का भी है। और वो जब भी आएगी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी सेवा करोगे। मेरी दीदी और जीजाजी कितने अच्छे हैं, पता नहीं उन दोनों को मैं कैसे मनाऊंगा। मैं तो अपनी दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानो तुम क्या करोगी। मैं तो अपनी दीदी के पास जा रहा हूँ, और अगर वो गुस्सा रहे और नहीं आए यहाँ पर कभी तो तुमसे रिश्ता मेरा ख़त्म। भगवान, मैंने क्या अन्याय कर दिया अपने दीदी जीजाजी के साथ। ऐसा कौन करता है? दीदी और जीजाजी सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया पता नहीं, अब मुझे भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। जीता, तुम रो मत, क्यों रो रही हो? पता है जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाबा थे उस घर में मेरा आदर सत्कार होता था, और जब से वो घर मेरे भैया भाभी का हो गया है अब मुझे पूछ कर जाना पड़ता है। मेरा आदर सत्कार होगा कि नहीं होगा यह भी मुझे सोच कर जाना पड़ता है। अब वो घर मेरे लिए पराया हो गया है। रंजिता, इतना सोचो मत, कुछ नहीं होता। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें ऐसे ही बोल दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता तोड़ देंगे। एक ना एक दिन जरूर तुमसे माफी मांगने आएंगे। दीदी, दीदी कहाँ हो? अरे भाई, तू यहाँ पर कब आया? मेरी बीवी ने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है।
मुझे जब इस बात का पता चला दीदी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ भाई, भाभी ने हमारा बहुत अपमान किया, मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा अपमान करती तो चलता, साथ में तुम्हें आपके जीजाजी का भी अपमान किया है, मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए। अब मैं कभी नहीं आऊँगी भाई, तू जा, वरना भाभी गुस्सा हो जाएंगी। नहीं दीदी, मैं आप दोनों को मनाए बिना नहीं जाऊँगा यहाँ से। मेरी बीवी को तो मैं समझा चुका हूँ, अगर आप दोनों मुझसे गुस्सा ऐसे ही रहेंगे तो मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूँगा, क्योंकि उसी की वजह से आप दोनों मुझसे नाराज हैं। नहीं साले साहब, ऐसा मत करना, हमारी वजह से आप उनको डिवोर्स क्यों देंगे? नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम क्यों डिवोर्स दोगे उनको? दीदी, उसने आपका और जीजाजी का अपमान किया है, इससे बड़ा सजा क्या होगा मेरे लिए, बोलिए ना। और मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जो मेरी दीदी और जीजाजी का अपमान करे। नहीं भाई, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। रीता अच्छी लड़की है, पता नहीं उसे क्या हो गया था, धीरे धीरे वो संभल जाएगी। सॉरी दीदी, मैंने आप दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रीता, क्या बेटियों का मायके अपना नहीं होता? माँ बाबा जब तक रहते हैं तब तक ही उनका अपना होता है, माँ बाबा रहते हैं तब तक इज्जत मिलती है। अब तो तुम दोनों हो, तुम दोनों के लिए मैं जा रही थी। मैं सोची कि तुम दोनों के पास जाऊंगी, रहूंगी, प्यार पाऊंगी, लेकिन तुमको तो लगा मैं पैसा और गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ। ऐसा तुम कैसे सोच सकती हो? भाभी, आप भी तो मायके जाती हैं, आपके साथ अगर भाभी ऐसा व्यवहार करेंगी तो आपको कैसा लगेगा? मैं भी तो आप दोनों के लिए ही मायके गई थी, ये सोचकर कि चलो माँ बाबा तो नहीं है, आप दोनों हैं, खुशी से रहूँगी, आप दोनों का प्यार पाऊँगी, लेकिन ऐसा व्यवहार पाकर मैं बहुत दुखी हो गई। प्लीज़ दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। जब तक आप दोनों माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। हाँ, मैंने तुम दोनों को माफ़ किया। दी, चलो हम लोग आपको लेने आए हैं, अपने घर चलो, मायके। सुनिए जी, अब मैं मायके जा सकती हूँ क्या? हाँ जाओ। बेटा, बेटियों का तो मायके उसका सपना होता है, वो वहाँ पर अपना बचपन जीने के लिए जाती है, लाड प्यार पाने के लिए जाती है, अपने सपने जीने के लिए जाती है, इसीलिए बेटियों को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं समझ गई, अब दीदी का हम कभी भी अपमान नहीं करेंगे। दीदी जब तक रहना चाहे, जब भी आए, उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। अब तो तुम दोनों रोना बंद करो, मैंने तो तुम दोनों को कब से माफ़ कर दिया है। दीदी, आपको जब तक रहना है रहना, और आपकी जो इच्छा है हमें एक बार कहना, हम आपका पूरा करेंगे। हाँ दीदी, ये आपका ही घर है। एक दीदी यही तो चाहती है कि उसके भैया भाभी उसे ऐसे ही प्यार करते रहें। फ्रेंड्स, मायका, जहाँ हर आहट पर अपनापन और हर दीवार में बचपन बसा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।